चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। और जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द मोशन ऑफ अर्थ का पार्ट 2 यानी पृथ्वी की गति। इसमें पृथ्वी का परिक्रमण जो हमने घूर्णन पढ़ लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे परिक्रमण। तो परिक्रमण का मतलब बेसिक क्या होता है कि पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती है। एक तो क्या है अपने अक्ष पर घूमना, और एक क्या है सूर्य के जो चारों ओर है सराउंडिंग में चक्कर लगाना। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का प्रोसेस उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण, या इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और इस जिस पाथ में ये चक्कर लगे तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन पाथ, जो कि अंडाकार है। क्या है मतलब अंडाकार टाइप में, इस टाइप में अंडाकार है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले परिक्रमण से प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे बड़ा है कि दिन रात का छोटा व बड़ा होना। आपको पता है कि गर्मियों में क्या रहते हैं, दिन बड़े होते हैं, और सर्दियों में क्या है, रातें बड़ी होती है। तो ये किसकी वजह से होता है, इस परिक्रमण की वजह से। दूसरा है ऋतु परिवर्तन। कभी सर्दी आती है, गर्मी है ना, शरद, ये अलग ऋतु किसकी वजह से होती है, सूर्य के परिक्रमण की वजह से। पता है सर्दियों के अंदर कोट पहन के ऐसे बैठते कि ठंड लगी हुई है ना, गर्मियों में हाई गर्मी। तो और देखो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे आपको पता है टीवी में बहुत सारे ऐड होती है। कभी परफ्यूम की आती है, कभी जैकेट की आती है, कभी इनर की आती है, आपको पता है सब। फिर कर्क रेखा और मकर रेखा का निदान। अब आपको बताएं कि कर्क रेखा और मकर रेखा का भी निदान इससे होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर सूर्य की किरणों का सीधा या तिरछा होना, है ना। अब इसकी वजह से क्या है कि जहाँ या पृथ्वी नजदीक रहेगी कि दूर रहेगी, उसकी वजह से क्या है हम सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछा या फिर सीधे का क्या है पता लगा सकते हैं। फिर अपसोर और उपसोर की स्थिति का पता लगाना, ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर ध्रुव पर 6 माह तक दिन व रात का होना। इसकी वजह से ही ध्रुव का 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो सबसे पहले दिन व रात का छोटा होना था, मैंने आपको बता दिया। और ये रीजन क्या है, ये अपसोर और उपसोर की वजह से होता है। ऋतु परिवर्तन की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले दिन और रात का छोटा होना ये तो हमारा हो गया। अब ऋतु परिवर्तन का रीजन क्या, ये देखिए। तो सूर्य जैसे ये अपना क्या है, सन है। क्या है, सन क्या है दोस्तों, सन। मे भी स्पीड थोड़ी अगर धीरे हो तो आप स्लो कर सकते हो इसमें, अगर स्लो है तो आप इसमें बढ़ा सकते हो। ठीक दोस्तों, क्योंकि कम टाइम में हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि बड़ा वीडियो आप इसलिए देखते हैं तो इसलिए ट्राई करते हैं उस चीज को समझने के लिए। इसलिए सारा बोर्ड नहीं देखिए, एक चीज लेकर आगे बढ़ाते हैं। अगर 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती तो। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि हमारे जो पृथ्वी की वो जो इमेज लाइन जो कॉस्मोस में दी थी वो कितनी है, 1 2 3 3 लाइन। मैं आपको अंत में एक फैक्ट बताऊंगा जो कि आप किसी से पूछोगे वो आपको नहीं बताएगा, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा, ये तीनों रेखा यहाँ पे है। अब देखिए, तो सूर्य क्या है कि इस अंडाकार में क्या होता है, एक टाइम तो नजदीक होता है। आप जैसे मान लो अंडा लीजिए, अंडे को ऐसा कर लीजिए और पॉइंट रख दो। अब इस साइड लोगे तो आपका थोड़ा नजदीक और इस साइड थोड़ा दूर होगा, वो सेम प्रोसेस। इसका एक अंडाकार पाथ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन पाथ। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है कि एक साइड तो जो डिफरेंट है वो है 152 मिलियन किलोमीटर, और एक साइड कितना है 147 किलोमीटर। तो लगभग 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है। इसकी वजह से ये सारा ऋतुएं चेंज होती हैं या फिर मौसम चेंज ऋतुएं चेंज होती हैं। अब देखिए, तो अगर जिस टाइम अंडाकार में सेंटर में जिस समय पृथ्वी यहाँ होगी इस पॉइंट पे, यानी 147 मिलियन किलोमीटर जब दूर होगी तब होगा अपसोर। क्या है, अपसोर। क्या होगा दोस्तों, अपसोर। इसका मतलब क्या है, 3 जनवरी को ये चीज होती है। 3 जनवरी के दिन क्या है, सूर्य सबसे नजदीक, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को ध्यान रखो दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और सबसे दूर कब रहती है, वो होती है 4 जुलाई को। कब रहती है, तो 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहती है। इसे कहते हैं अपसोर। क्या है, अपसोर। अपसोर में 4 जुलाई को आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा। अब आप बोलिए 21 मार्च और 23 सितंबर क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। और 21 जून और 22 दिसंबर ये भी क्या, ये भी मैं आपको इस सेकंड इमेज में बताऊंगा। तो समझ में आ गया आपको, 2 चीजें इसमें काम करती है, अपसोर और उपसोर। एक है आपका 3 जनवरी, एक आपका 4 जुलाई। ये चीज ध्यान रखनी ही चाहिए आपको। ठीक दोस्तों, अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या है, कर्क रेखा पे रहता है। क्या रहता है दोस्तों, कर्क रेखा पे। किसके ऊपर रहता है, विषुवत रेखा पे। किसके ऊपर रहता है दोस्तों, विषुवत रेखा पे। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य कहां रहता है दोस्तों, विषुवत रेखा के ऊपर रहता है। ओके, अब देखिए
21 जून और 23 सितंबर के 21 जून को सूर्य रहता है वो रहता है आपके कर्क रेखा पे। किसके ऊपर रहता है दोस्तों? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे सूर्य रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि दक्षिण ध्रुव में क्या रहेगा? ठंड होगी। क्या होगा? वहां सूर्य दूर होगा, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है? ठंड रहेगी वहां। तो ठंड रहेगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है? दिन बड़ा रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? और क्या होगी? रातें छोटी। दिन बड़ा और रातें छोटी। और यहाँ पे क्या होगा? रातें बड़ी और दिन छोटे। समझ में आ गया दोस्तों? ये तो 21 जून के दिन जिस दिन यहाँ पे रहेगा उसे कहते हैं समर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं दोस्तों? समर सॉल्स्टिस। इसका मतलब क्या है कि इसे कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत। या फिर उत्तर सॉल्स्टिस, नॉर्थ सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म अयनांत। और दक्षिण में क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? शीत अयनांत। क्या होगा? मतलब आप ये बता सकते हो 22 दिसंबर को दक्षिण में क्या था? शीत अयनांत होता है। अब देखिए, जब ये सूर्य यहाँ आ जाएगा 22 दिसंबर को, कहाँ आ जाएगा? दक्षिण में। तब यहाँ क्या होगा? क्या होगा आपका? यहाँ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका? समर, यहाँ समर सॉल्स्टिस जुड़ जाएगा और वहाँ विंटर सॉल्स्टिस होगा। इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पे होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पे। किसके ऊपर रहता है दोस्तों? मकर रेखा पे। तो इन्हीं के बिहार पे क्या है? ये जो हमने बोला कर्क रेखा और मकर रेखा हमने कर लिया। ठीक है, तो 21 जून को क्या रहता है? सबसे बड़ा दिन रहता है नॉर्थ में। कहाँ रहता है? 21 जून को क्या रहता है? सबसे बड़ा दिन कहाँ रहता है दोस्तों? उत्तर में, उत्तर दिशा की ओर सबसे बड़ा दिन कहाँ रहता है? कर्क रेखा पे 21 तारीख को सबसे बड़ा। और सबसे छोटी, सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। और अपने यहाँ सबसे बड़ी रात कब होगी? वो कब होगी? 22 दिसंबर। आपको पता है सर्दियों की जरूरत बहुत लंबी होती है। तो ये है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये पूरा प्रोसेस था। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारी चीजें आपको फंडा समझ में आ गया। तो इससे हम देखो दिन रात का छोटा बड़ा होना वो भी हमने सीख लिया, ऋतु परिवर्तन भी हमने सीख लिया। क्योंकि आपको पता है यहाँ जाएगा तो आपको पता है ये सब खेल क्या है? सूर्य की किरणों का। देखो सूर्य जैसे यहाँ रहेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या रहती है? दिन रात बराबर रहती है। क्या रहती है दोस्तों? अब जब सूर्य यहाँ रहेगा तो भी इक्वली अपनी जो रेंज है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और सूर्य यहाँ रहेगा तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब सूर्य जैसे यहाँ रहेगा 21 दिसंबर 21, तो यहाँ केवल यहाँ पे ज्यादा करेगी, यहाँ पे थोड़ी कम आएगी। समझ में आ गया? तो सूर्य का सीधा लंबवत 21 जून को लंबवत होगा कहाँ? कर्क रेखा पे। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत होगी, सीधी किरणें पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका पूरा सूर्य का फंडा, जो कि इजीली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया पूरा इसका फंडा। ये हो गया अवसर अवसर की स्थिति हमने समझ ली। ध्रुव पर 6 माप देखो, हमें पता है कि सूर्य हमारे क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी झुकी हुई। तो इसकी वजह से क्या है? जैसे मैंने आपको एक वीडियो, पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक साइड में अर्थ घूम रही है जिसके ऊपर एक लाइन ऑफ द, ठीक है, लाइन ऑफ एलिमिनेशन है, वो आपको दिक्कत होगी। तो वो जैसे अर्थ है, ये अर्थ है अपनी, तो ये लाइन ऑफ एलिमिनेशन ऐसे है। ठीक है दोस्तों, तब देखो ये हमेशा सूर्य के सामने रहेगा। तो जैसे उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वहां? तो ये ऐसे, ये अब ये ऐसे, तो उस साइड इस साइड अगर ये कैसे ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा। एक और चीज इसमें आपको समझा देता हूं कि जो पृथ्वी है, अब ये इसका एक काम करें, एक पार्ट छोटा सा और बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको मोशन ऑफ, चलो यही समझा देता हूं मैं। तो ये आप अगर आप लिखना चाहते हो ये आप लिख लो, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कि आपको बताएं भाई पृथ्वी द्वारा ये आप परिक्रम तो समझ ली। अब है सबसे पहली चीज क्या है कि जो 29 फरवरी क्यों आती है वो देखते हैं। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन, ठीक है दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? इतना टाइम कितना लगता है पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने लगता है। लेकिन अगर देखो तो हम क्या राउंड फिगर 365 मानते हैं और हर साल क्या है? हम 6 घंटे ऐड करते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसे 6 3 साल हुए, 14 साल होते हैं, कितना हो जाएगा? एक दिन हम ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? 366। तो वो हो जाएगा हमारा लीप ईयर। हम फरवरी में उसको काउंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लीप ईयर का फंडा। समझ में आया? एक और चीज है कि जो इसके अर्थ की स्पीड कितनी आपको पता है? ये अर्थ जो चक्कर लगाती है पूरी क्या रिवोल्यूशन पाथ के अंदर, उसकी स्पीड है वो है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1,70,000 किलोमीटर की स्पीड से ये चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में, डिस्क्रिप्शन या जो कमेंट में दीजिए, पीडीएफ में आपको दिला दूंगा। थैंक यू सो मच, आपका प्यार में ऐसे ही मिलता रहे।
और वी विल मेक दिस हॉल टॉपिक वीडियो, सभी टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।